नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे क्योंकि शुवेंदु सरकार के कैबिनेट का विस्तार होना है। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पहली बीजेपी सरकार के गठन के 3 सप्ताह बाद आज राज्य को पूर्ण मंत्री परिषद मिलने जा रही है। लोक भवन में सुबह 11 बजे आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में 35 से ज्यादा विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल आरएन रवि नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उनकी सरकार पश्चिम बंगाल की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा के कई प्रमुख नेताओं को शामिल किया जा सकता है। संभावित मंत्रियों में पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता और प्रभावशाली राजनीतिक चेहरा अर्जुन सिंह, क्रिकेटर से नेता बने अशोक टिंडा, पूर्व राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता और बीजेपी नेता एवं अभिनेत्री रूपा गांगुली का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। इसके अलावा ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रह चुके और बाद में बीजेपी में शामिल हुए तपस रॉय को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में आज कैबिनेट विस्तार होना है। शुवेंदु कैबिनेट का विस्तार होगा। पश्चिम बंगाल में आज 35 मंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे। नई कैबिनेट में 35 नए मंत्री शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। बंगाल में शुवेंदु मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो होने वाला है। इसको लेकर शपथ ग्रहण समारोह जो है सुबह 11 बजे किया जाएगा। यानी अब तैयारी पुख्ता है। मंत्री पद शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार एक्शन मोड में शुवेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। नए चेहरों पर शुवेंदु का दांव है और पश्चिम बंगाल को विकास की राह पर ले जाना ही एकमात्र बीजेपी का लक्ष्य, जिसके लिए अब मंत्रियों और मंत्री जो है वो शपथ लेने के बाद विभागों का बंटवारा भी जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन बंगाल में शुवेंदु मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसको समझने की जरूरत है। 35 मंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें 13 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के और 19 राज्य मंत्री जो है वो देखने को मिलेंगे। शुवेंदु मंत्रिमंडल के विस्तार की हम बात कर रहे हैं, जिसमें स्वप्न दास गुप्ता का नाम इस वक्त चर्चा में चल रहा है। साथ ही साथ अर्जुन सिंह, इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा मनोज उरांव, तपस रॉय मंत्री जो है वो बन सकते हैं। दूध कुमार मंडल ने भी जो है उनके नाम की चर्चा चल रही है और वो भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। शंकर घोष, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय भी मंत्री बन सकते हैं। यानी नए चेहरों पर शुवेंदु का दांव जो है वो देखने को मिलने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, और राम प्रकाश पांडे, नेता टीएमसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस चर्चा की शुरुआत बीजेपी से ही मैं करूंगा, क्योंकि अब सब कुछ उम्मीद की डोर कह लीजिए, विकास की डोर कह लीजिए, ये सब कुछ बीजेपी के पास है और नए मंत्रियों को लेकर चर्चा चल रही है। वो कौन कौन से नाम आप देख पा रहे हैं? एक आध नाम मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। देखिए आशीष जी, निश्चित तौर पर जो बंगाल की जनता ने जो जनादेश दिया है, जनाशीर्वाद किया है, उनकी आकांक्षाओं के ऊपर में, उनकी आकांक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए आज कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। निश्चित तौर पर आपने जैसे कहा, अनेक संभावित नाम है, जिसका मैं यहाँ पर हालांकि जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत ऐसे चेहरे हैं, योग्य चेहरे हैं, जो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल को आगे ले जाने का उनके पास अनुभव काफी। अब इसमें चाहे अर्जुन सिंह जी हों, चाहे आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे, रूपा गांगुली जी हैं, और इसमें और भी ऐसे नाम हैं जो मुझे लगता है जो कि पश्चिम बंगाल को लेकर के, खास करके उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है और उसके विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है 4 मई के बाद जो परिवर्तन हमने पश्चिम बंगाल के अंदर में जो अपेक्षा की थी जनता ने, उस अपेक्षाओं के ऊपर में खड़े उतरने के लिए हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे हम लोगों ने जिस तरह से देखा जो पिछले 28 मई को जैसे ईद के ऊपर में जिस तरह से बहस चल रही थी, हिंदू मुसलमान हो रहा था, लेकिन हमने जिस तरह से नमाज का जो जगह था उसको कैसे बदलने का प्रयास किया और सैकड़ों सालों से जो चलता आ रहा था उस ट्रेंड को हमने खत्म किया। आशीष जी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि बड़े शांति तरीके से हुआ है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से नेताओं ने, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने, टीएमसी नेता ने जिस तरह से एक माहौल बनाने का प्रयास किया था आशीष जी, वो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं उनको जवाब मिला है।
और सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी बात यह है जो कि जैसे हम कहते थे घुसपैठिए की बात करते थे, आज हमने देखा किस तरह से घुसपैठिए अपने आप बंगाल को छोड़ करके जा रहे हैं। अब हम आपने हमने सबने देखा जो बॉर्डर पर किस तरह की स्थिति है, और बांग्लादेश वापस जाने के लिए वो बिल्कुल खुद ही इनिशिएट ले रहे हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, आप अपने आप चले जाइए, आपके ऊपर में कोई एफआईआर नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। इवन की इस चीज को गृह मंत्री जी ने भी दोहराया था। तो मुझे लगता है जो कि पश्चिम बंगाल के विकास का जो कहते हैं ना रोड़ा, जो कहते हैं वो रोड़ा कहीं ना कहीं ऐसे घुसपैठिए थे जो हमें सरकारी योजनाओं का लाभ जो वहां की जनता को मिलना चाहिए था वो न मिल करके घुसपैठिए ले जा रहे हैं। तो आज अगर हम 30 लाख अगर लक्ष्मी भंडार योजना की अगर बात करते हैं तो ऐसे 30 लाख ऐसे योजनाओं पे मैं बाद में आऊंगा सर। मंत्रिमंडल को लेकर जरा चर्चा मैं समझना चाह रहा था। नाम आपने नहीं लिए, एक आध जो नाम हमारे पास हैं वही नाम आप भी दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी मजबूरियां मैं समझता हूं, क्योंकि ये बीजेपी का रणनीति रहा ही है कि पहले कुछ और डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, हालांकि संभावित नाम चल रहे हैं। हाँ पांडे साहब, तपस रॉय को भी जगह मिलने वाली है। अनम्यूट करिएगा सर। और दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मिश्रा जी से भी सुना और आपसे भी अर्जुन सिंह का। तो अर्जुन सिंह की जो हम देखते हैं कि मीडिया में भी जो भाषा शैली है, शायद ये सनातनी की भाषा शैली नहीं, और दूसरे पर गलती खुद करके दोषारोपण करके, और उनका इतिहास जो है वैसे दल बदलू में तो एक नंबर है। वामपंथी से कांग्रेस बने थे, कांग्रेस से भाजपा बने थे, भाजपा से फिर टीएमसी और टीएमसी से फिर भाजपा में गया है। तो उनका इतिहास बचा। तो ऐसे आदमी को मंत्री देने बाद समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल का वो अपने मंत्रिमंडल में क्या करे, और उनके पास करप्शन के कितने चार्जेस है खंगाल लिए जाए, क्योंकि तो भारतीय जनता पार्टी का दामन भी इसलिए पकड़ रखा है कि सीबीआई और ईडी इनके घर में ना घुसे। तो पता है। और दूसरी बात, जो इलेक्शन के बाद से हमने देखा कि इनका अराजक तरह से पश्चिम बंगाल में इन्होंने फैलाया, धर्म के आड़े को लेकर सनातनी का नाम लेके आड़े लगे, कि जिस दिन डिक्लेयर्ड हुआ कि इनकी जीत हो गई, उसी दिन तृणमूल कांग्रेस के ऑफिसों को बुलडोजर से उड़ाना चालू कर दिया। 6 तृणमूल कांग्रेस कर्मियों की हत्या की। तो ये तो पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है ना पांडे साहब, कि जब जब सरकार कोई भी हो, हालांकि कोई भी क्या, बीजेपी अब आई है, टीएमसी भी जीतती थी तो कौन सा वहां पर आरती उतारा जाता था, वहां पर तो वो भी चीजें होते हुए देखने को मिलती थी। मिश्रा जी गलत कह रहा हूं तो बताइए। प्रद्युमन जी, मैं इसी में बोल रहा हूं कि इन्होंने जो सनातनी का नाम लेकर जो कहा कि सनातनी ऐसे होते, तो भारतीय जनता पार्टी में जो सनातनी पश्चिम बंगाल में है, क्या उनका चरित्र इस तरह का होता है? मेरा प्रश्न वहां है। मिश्रा जी, कि लोगों की हत्या की जाए, अभिषेक बनर्जी के ऊपर वार किया जाए और झूठा दोषारोपण किया जाए। अरे तो अभिषेक बनर्जी तो चैलेंज ही कर रहे थे। आपने वो वीडियो नहीं देखा क्या, जो गाड़ी पर खड़े होकर कह रहे हैं कि 4 मई का इंतजार है, 4 मई के बाद देखेंगे, 4 मई का। मार ढिंडोरा तो वही पीट रहे थे। मैं एक चीज आपको यार, मेरे गृह मंत्री जिस तरह से पश्चिम बंगाल में राम प्रकाश जी को आज उनको बहुत बुरा लग रहा है। भाई आपने ही तो माहौल तैयार करके दिया था, आपने, आप ही के कार्यकर्ता आप ही से सब असंतुष्ट थे, आप ही के कार्यकर्ता आप ही से असंतुष्ट थे। आज मान लीजिए जहां पे अभिषेक बनर्जी को 4 चक्का लेकर के जाना चाहिए था, वहां पर 4 चक्का नहीं मोटरसाइकिल पे जाना पड़ा। ये तो दुर्भाग्य है उस क्षेत्र के सांसद का, जो उन्होंने वहां पर सड़क व्यवस्था सही से नहीं बना करके रखी हुई थी। आप विकास नहीं करेंगे, आप वोट लेने के लिए चले जाएंगे तो क्या जनादेश क्या करेगा वहां पर, जनभावना क्या करेगा वहां पे? आपको एक चीज बताइए, आप कह रहे थे इससे पहले भी आशीष जी हम लोगों ने देखा था 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर में, कहते थे अखिलेश भैया से बात हो गई है, उन्होंने कहा है 6 महीना तक कोई पोस्टिंग नहीं होगी। ये भी हम लोगों ने सुना था उत्तर प्रदेश के अंदर में। आज वही अभिषेक बनर्जी कह रहे थे जो 4 मई के बाद देखता हूं दिल्ली से कौन बचाने के लिए आता है। अरे भाई राम प्रकाश जी, आप लोगों को शर्म आना चाहिए, आप लोगों को शर्म। आप लोग किसी के ऊपर में दोषारोपण करते हैं, बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। आज अभिषेक बनर्जी को उन्हीं के कर्म का फल मिला है।
ये हम नहीं कह रहे हैं। देखिए बात ये है जो कि लोकतंत्र में नहीं किसी नहीं नहीं के मिश्रा ऊपर जी, में देखिए नहीं, ये इससे मैं सहमत नहीं होता हूं। कर्म का फल मिला है नहीं मिला है ये चीजें तो दूसरी बात है, लेकिन जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी थी ना। जिम्मेदारी जी, जी, आसिफ जी कानून जी, यहाँ व्यवस्था मैं यही बोलना और चाहता सब कुछ हूँ की अब जिम्मेदारी आप ही के पास है ना। वही काम किया पांडे है साहब, मैं आप ही का सवाल ले रहा हूं। पांडे जी, मैं आप ही का सवाल ले रहा हूं मिश्रा जी से, मैं वही पूछ रहा हूं। के किया था। हाँ आसिफ जी जीत हुई बिल्कुल है। आपने सही कहा। इन्होंने 25 लोकतंत्र चुनाव में इस कराया तरह है। की जिस तरह से चीजें आगे नहीं का होनी प्रोग्राम बना चाहिए। जाए, मैं आपकी उसकी बात से सारी सहमत हूँ। मैं फिर ये कैसे नहीं हो जा कहता रहा हूँ है? कि के ऊपर में, हाँ नहीं, लोकतंत्र के ऊपर में इस तरह की बातें हो, ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन जो घटना घटी है बिल्कुल निंदनीय है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आप किसी के कार्यकर्ता, मान लीजिए आप कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता असंतुष्ट थे, नहीं, मैं कहता हूं ये जनाक्रोश था। और मुझे लगता है जनाक्रोश को भी, जनभावना को भी बातों से, संवादों से काम करना चाहिए था। इस तरह से मैं कभी भी डिफेंड करने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन आप लोगों ने, टीएमसी ने 15 सालों तक जिस तरह से जनभावना को कुचलने का काम किया, ये भी तो आप लोगों के सामने में है। ये भी आप लोगों के सामने, आपने कभी भी हाँ पांडे जी कुछ कह जनभावना रहे का हैं, ठीक है मिश्रा जी, पांडे जी कुछ कह रहे हैं। आसिफ जी, मेरे प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होके 70 साल के कांग्रेस का हमेशा बोलते हैं कि उनकी अराजकता है। तो क्या सोनिया गांधी को गोली से मार दिया जाए, उनके घर में मारा जाए? इनका ये है असंतोष, मेरा अराजकता ऐसा हो जाए कि राहुल गांधी को रोड पर मारा जाए? हुई है, निंदनीय है। मैं तो कह रहा हूं घटना निंदनीय है, लेकिन जन भावनाओं का आपने कभी इसका सम्मान नहीं भारत किया। का कानून आपने कभी सम्मान नहीं किया। आप लोगों ने, आपने टीएमसी ने, सीपीआईएम ने कभी भी 40-50 सालों से पश्चिम बंगाल की जनता को समझने का काम नहीं किया। आपने उनकी भावना को समझने का काम नहीं किया। आप लोगों ने विकास नहीं किया। आप लोग अपना विकास करते रहे। आपके तो हर मंत्री कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हम लोग तो कहना देश को आजाद आपने किया है। भगत सिंह कोई नहीं थे, जो थे आप लोग थे। भारतीय जनता पार्टी ने देश को आजाद किया। आप लोग तो मिश्रा जी ये करते हैं कि भगत सिंह कुछ नहीं थे, लाला अब हमारा कुछ नहीं थे, मत समझाइए। आप हमारा कर्तव्य मत समझाइए। आप हमें हमारी क्या ड्यूटी थी, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हमारी क्या जिम्मेदारी थी, ये नहीं समझाइए हमें। आप अपनी जिम्मेदारी संभालते तो आज ये स्थिति नहीं होता। आज अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझते आज ये स्थिति नहीं होता। आज टीएमसी का इस तरह से ठीक है मेरा गर्क नहीं होता। ठीक है आप ठीक लोगों ने पश्चिम बंगाल को बहुत पीछे धकेल दिया। आप लोगों ने। ठीक है, हमारे साथ रितिन माथुर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन अभी कहानी वही है कि अब बंगाल कैबिनेट विस्तार होना है, नामों की चर्चा जो है वो चल रही है। 13 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के और 19 राज्य मंत्री जो है वो बनते हुए नजर आएंगे, यानी 35 मंत्री जो है शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब चैलेंज क्या देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, क्या किस तरह से विकास की राह पर पश्चिम बंगाल दौड़ता हुआ नजर आएगा, या कौन कौन से चैलेंजेस रहने वाले हैं, खासकर अगर ये मंत्री पद की जो शपथ लेंगे उनके विभागों को अगर देखा जाए। ये बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के अंदर तो अभी सरकार बने मात्र 15 दिन ही हुए हैं, और इस दौरान जिस तरीके से सरकार के शुभेंदु अधिकारी निर्णय ले रहे हैं और राष्ट्र हित के लिए जो निर्णय ले रहे हैं वो, उसमें जो केंद्र सरकार की जो आदेश थे उसका पालन हो रहा है। और जिस गति से वो कर रहे हैं उससे लग रहा है कि वो आज कल के मुख्यमंत्री नहीं बने, 10-15 दिन के मुख्यमंत्री नहीं लग रहा है कोई साल 2 साल से 5 साल से मुख्यमंत्री है, ऐसा लग रहा है उनकी कार्यशैली से। अब कार्यशैली के अंदर एक चीज जो बहुत अच्छी है वो है कि जो केंद्र सरकार ने बॉर्डर जो बनाने की, फेंसिंग बनाने वाली बात की, तो उस फेंसिंग को बनाने में उन्होंने 1 मिनट लगाया है। मैं मुश्किल से 5 मिनट के अंदर फैसला, ये फैसला पुरानी सरकार ले सकती थी, तो किसी कारणवश नहीं ले पाई। सुबह जी ने उसको तुरंत किया और एक्शन लेकर उसको कर दिया। और अब जो है उनको अपने लोगों के काम करने के लिए कैबिनेट की जरूरत है, मंत्री परिषद में जरूरत है, बहुत सारे हैंड्स चाहिए उनको। लगते सरकार ऐसे काम नहीं करती, तो इनका विस्तार हुआ है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश, बंगाल के अंदर जिस प्रकार का विकास होगा वो अच्छा हो सकता है, उसकी उम्मीद रखनी चाहिए। अभी बहुत अभी तो शुरुआती समय है। अब विकास के अंदर से बहुत सारे विकास के मॉडल हैं, तो उसके अंदर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट। बंद पड़ी इंडस्ट्री है वो चालू हो सकती है, तो अच्छी बात है। अदरवाइज
जो कोई नई इंडस्ट्री चालू करनी है तो उस पर विचार किया जा सकता है, और अच्छी विचार होगा पहले से, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना अब समय रहेगा, अब इम्प्लीमेंट करने का समय आया। ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा, जरा एक बड़ी जानकारी दर्शकों से साझा कर दूं। पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी का प्रदर्शन भी है, देखने को मिलने वाला है विरोध प्रदर्शन। दरअसल अभिषेक बनर्जी पर हमले का यह विरोध प्रदर्शन है। टीएमसी सांसद पर हमले के विरोध प्रदर्शन में तस्वीरें निकलकर सामने आने वाली। अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन सभी वार्डों में टीएमसी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। तस्वीरें आपने देखी होंगी जहां पर अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडा फेंका गया, शर्ट का बटन फाड़ दिया गया, हेलमेट निकाल दिया गया, मारने की बात आ रही है, चोर चोर किनारे जो है वो सुनाई देने लगे, और उसके बाद से टीएमसी ने आरोप लगाया कि ये सब कुछ बीजेपी करा रही है। साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी के बाद ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये भी बेहद परेशान करने वाली तस्वीर है। कल्याण बनर्जी पर भी हमले की बात सामने आई थी। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। मिश्रा साहब, देखिए, कानून व्यवस्था की बात थी, आप लोग बहुत टीएमसी को घेरते हुए नजर आए थे कि इनकी जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, फलाना धमाका, सब कुछ आपने बता दिया, लेकिन यहां पर किसकी जिम्मेदारी थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष जी, आपकी बात से सहमत हूँ। कानून व्यवस्था हमारी चीज है और हमें उसको देखना चाहिए था। लेकिन वहां आप देखेंगे सुरक्षा का पूरा घेरा था। नहीं तो मुझे लगता है जो कि अभिषेक बनर्जी का जिस तरह से उनके ऊपर में हमला किया गया, मुझे लगता है जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति हो सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो सुरक्षा था, वो सुरक्षा का घेरा कहीं ना कहीं जो सरकार ने बना करके रखा हुआ था, उसकी वजह से वहां पर उतनी स्थिति चिंताजनक नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है जो हमने पूरा प्रयास किया जो कि वहां से उनको सुरक्षित निकाल करके लाया जाए। तो ये चीज हम जरूर कह सकते हैं क्योंकि टीएमसी के समय में जो होता था, तो एक गलती से सीख ले लेते। कल्याण बनर्जी वाला भी जो वीडियो सामने आ रहा है, हालांकि बहुत सारी चीजें उसमें डाउटफुल है, अलग अलग चीजें चल रही है सोशल मीडिया पर। कल्याण बनर्जी वाली जो स्थिति है आशीष जी, मैं वो चीज कहना चाहता हूँ। अभी देखिए, बहुत सारी चीजें जो है ना वो जांच के बाद सामने आने वाली है, जो कहां पर क्या हुआ, नहीं हुआ, किस स्थिति में इस तरह की घटनाएं हुई। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो कि टीएमसी का एक रवैया रहा है, 15 सालों से केवल उन्होंने नौटंकी की है, और नौटंकी इस तरह से की है जो कि जनता को भ्रमित करने का प्रयास उन्होंने सदा से किया है। तो मुझे लगता है जो कि जनता को आप ये कह रहे हैं पांडे साहब, मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि उबाल था, एक गुस्सा था लोगों का, बहुत सालों से, 15 सालों से मन में अपने भरे पड़े थे, और जैसे ही मौका मिला तो उन्होंने इस चीज को किया। हालांकि वो इस चीज की निंदा भी कर रहे हैं मिश्रा जी कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन एक चीज की तारीफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये इस तरह की कार्रवाई, जो गिरफ्तारियां की गई हैं चिन्हित करके अभिषेक बनर्जी वाले मामले में, इतनी जल्दी त्वरित कार्रवाई टीएमसी में देखने को नहीं मिलती थी। सही कह रहा हूं मिश्रा जी? चलिए, मैंने सुना मेरे बड़े भाई मिश्रा जी की बात, तो सुना उन्होंने बोला कि हमारी इतनी तत्परता थी कि उससे बच गए, और नहीं तो उनकी मक्का टोला हो जाता, उनकी मौत हो जाती, और उसके बाद भी दोष ये दे देते कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कारण उसकी मौत हो गई, और ये उस पर शोक के आंसू बजा देते और उसी के थाली में भी जाते कि एक पृथक दमदार नेता तृणमूल कांग्रेस का मर गया, अब पश्चिम बंगाल तो हमारा हो गया। हाँ, क्योंकि इनका हमने शुरू से देख रहे हैं कि जब तृणमूल कांग्रेस के ऑफिसों को लूटा गया तो बोलते हैं कि ये तृणमूल कांग्रेस के ही कार्यकर्ता। ठीक है पांडे जी, आप वापस लौटूंगा, एक बड़ी जानकारी दे देता हूं, शायद इस खबर को सुनने के बाद थोड़ा सा झटका आपको भी लगे। पूर्व सीएम ममता बनर्जी को तो झटका लगा ही है। उन्होंने विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, और अब देखिए क्या हुआ, ममता की मीटिंग में आधे से ज्यादा विधायक पहुंचे ही नहीं, सिर्फ 20 विधायक मीटिंग में पहुंचे। नाराज ममता बनर्जी ने विधायकों की मीटिंग ही खत्म कर दी। कल ममता बनर्जी ने विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, टीएमसी विधायकों की बैठक जो बुलाई गई थी, लेकिन सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे। दोपहर 3 बजे कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर यह मीटिंग होनी थी, लेकिन 60 विधायकों के नहीं आने पर बैठक टाल दी गई है। क्या कहेंगे पांडे जी? देखिए, जो अराजकता पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बना रहा है। अरे सर, आपके विधायक नहीं पहुंचे, इसमें भी बीजेपी काम कर रही है क्या? ये तो आपके विधायक नहीं पहुंचे हैं। हम किसी भी हेलो, आपके विधायक नहीं पहुंचे, उसमें क्या बीजेपी ने फोन कर दिया क्या कि मत जाना? सीधा आपको बता रहा ना कि हमें तो हमारे विधायकों के, हमारे कार्यकर्ताओं का डर है कि अगर जाएंगे तो ये सीबीआई भेजेंगे, नहीं तो हमला कर देंगे। घरों में बंद है हमारे कार्यकर्ता, इन्होंने इतना दहशत फैला रखा है। आप इनको समझाइए
80 में से 20 विधायक पहुंचे हैं, ये भी बीजेपी का काम है क्या, या वहां पर सरकार का काम है? गजब है भाई, आप क्या तर्क दे रहे हैं आप? 80 में से 20 विधायक का पहुंचना ये है, हमारे विधायकों के घर से निकलने पर उन पर हमला हो रहा है। से वो खफा है पार्टी की। ये जो दहशत फैला रखे इन्होंने, वो दहशत का जवाब मिलेगा। और ममता बनर्जी अकेला वो 20 विधायक को लेके भी वो अकेला चलने वाली है, ये सचेत होता है। माथुर इसका साहब, जवाब मिलेगा ममता बनर्जी। बीजेपी ने कहा कि घर से निकलना नहीं तो मार दिए जाओगे, टीएमसी वाले कह रहे हैं, और वो एग्जाम्पल वही दे रहे हैं अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ। ठीक है, वापस लौटेंगे सर। आपकी आवाज शायद तकनीकी खामी के कारण नहीं आ रही, लेकिन मिश्रा जी ये गलत बात है, निकलने दीजिए विधायकों को, निकलने ही नहीं दे रहे हैं आप। मैं आशीष जी एक चीज पूछना चाहता हूँ जी मेरे बड़े भाई साहब से जी, कि जिस गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में अराजकता को लेकर बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए थे, कितनी सीआरपी भेजे, ये नहीं हुआ। अभिषेक बनर्जी पर जब हमला हुआ और कल्याण बनर्जी, एक शब्द उनके मुंह से निकला, वो सांसद है, पार्लियामेंट के सदस्य है, ये चोट पार्लियामेंट पर लगी है, पार्लियामेंट के एक सांसद को मारा गया। आशीष जी बोलिए मिश्रा जी, आप ही जवाब दीजिए। अंग्रेजों का शासन हो गया। राम प्रकाश जी का आक्रोश बिल्कुल जायज है, और हम लोगों का भी ये है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है, क्योंकि इस तरह की घटना निंदनीय है। इसको हिंसा से कभी नहीं, आप संवाद से बात कर सकते हैं, संवाद से आप हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन हिंसा से नहीं। लेकिन एक चीज जरूर यहाँ पर फिर दोहराना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह की सुरक्षा थी, सुरक्षा घेरे के अंदर में अभिषेक जी गए और वहां से वापस आए, जो भी सुरक्षा घेरा था, वो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं जो चिंताजनक स्थिति हो सकती थी, अरे तो उसकी वजह से ही तो और बाकी के विधायक नहीं आ रहे। वही तो कह रहे पांडे जी कि हमने मीटिंग बुला ली, वो तो आ ही नहीं रहे कि हमला हो जाएगा। हाँ, इनके बातों से ही समझ में आ रहा है कि उनको मौत माने उनको मारना ही था, जान से मारने की प्रक्रिया चालू की गई थी। 80 में से 20 विधायकों का पहुंचना ये दिखाता है जो कि पार्टी नेतृत्व से सारे विधायक असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। ये चीज समझना राम प्रकाश जी का काम है, ये टीएमसी को जानना है, क्योंकि भाई आप जो है इस चीज को समझें, आप ही के विधायक आपके मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं और पार्टी नेतृत्व उनको बुलाती है मीटिंग के लिए, लेकिन नहीं पहुंचते हैं, इसका मतलब है जो कि पार्टी का नेतृत्व कहीं ना कहीं उन विधायकों को, उन व्यक्तियों को असंतोष उनके मन में भरा हुआ है। तो इस चीज को समझने का प्रयास करिए। ये भाजपा और भाजपा की सरकार के ऊपर में दोषारोपण करना बंद करिए आप, क्योंकि इस तरह की भाजपा ने कड़े एकदम शुरू में ही कह दिया था कि तृणमूल कांग्रेस को हम खत्म कर देंगे। ठीक है माथुर सर, छोटा सा रिएक्शन, समय बहुत कम है, कैबिनेट विस्तार होना है, क्या चीज देख पा रहे हैं कि अब आने वाले समय पश्चिम बंगाल में बदलाव की स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी, हालांकि अब सब चीजें बदल रही हैं। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में काफी सुधार की गुंजाइश है, और वो गुंजाइश है यहाँ पे तुम्हारा सुधार होना भी चाहिए। दोनों बातें हैं। अभी एक पक्ष आता है हिंसा का, जो पक्ष सवाल निकाल रहे हैं, हिंसा अगर किसी के साथ हो रही है वो आलोचना का विषय, तो वो जब कर रहे थे हिंसा तब उनके लिए भी, उनको भी ध्यान देना चाहिए था। इसलिए मूल्यांकन करने का विषय राजनीतिक पार्टियों के सामने, हिंसा हमारे लिए प्रमुख है, हिंसा को छोड़ना प्रमुख है, और सत्ता में आप आओगे तो करेंगे आपका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, समय बस इतने की इजाजत देता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।